हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपके बीए इग्नू से लिया गया है, तो यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी प्रिसाइज करके यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स का मतलब यहाँ पे एक तरह से होता है कि ऐसे आंदोलन जो समाज और धर्म दोनों में सुधार लाने के लिए होते हैं। देखिए, इन मूवमेंट्स का मेन एम क्या था कि जो आपकी गलत सामाजिक प्रथाओं को यहाँ पे ख़त्म करना, धर्म को यहाँ पे रैशनल और ह्यूमन बनाना, ठीक है, इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न बनाना। तो यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो ये जो मूवमेंट्स थे मेनली आपके 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में हुए। और इस टाइम पर क्या था, आपके ब्रिटिश का रूल था, राइट। तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे आ चुकी थी, लोग रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच से यहाँ पे सोचने लगे थे। इसीलिए लोगों ने यहाँ पे सवाल उठाना शुरू किया कि जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल है कि कौन लोग यहाँ पे रिफॉर्म लेकर के आए। तो ये जो मूवमेंट्स थे मेनली आपके मिडिल क्लास और एजुकेटेड लोगों के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे आपकी मिडिल क्लास क्यों था? क्योंकि देखिए, वो आपके पढ़े लिखे थे, वेस्टर्न आइडियाज से आपके एक्सपोज थे, समाज की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे समझते थे। इसीलिए यहाँ पे इस क्लास ने ट्रेडिशंस को यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो करने से मना कर दिया था, राइट। अब देखिए, यहाँ पे इसकी खास बात क्या थी, जो भी आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे धर्म को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि धर्म को सुधारने और यहाँ पे समझदारी से यहाँ पे इसको बताते थे। अंधविश्वास और जो बुरी प्रथाएं उनका विरोध करते थे, यानी कि रिलीजन प्लस रीजन प्लस सोशल रिफॉर्म, राइट। अगर हम बात करेंगे आपके राजा राम मोहन रॉय की, तो ये आपके फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मिंग को कहा जाता है। उनका मानना यहाँ पे ये था कि जो आपकी इंडियन सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब जो अंधविश्वास और सोशल इविल्स को यहाँ पे ख़त्म होंगे। उन्होंने आपके जो सती प्रथा हो गए, इन्फेंटिसाइड, अंधविश्वास और जो मूर्ति पूजा, यहाँ पे इसका विरोध किया था। और यहाँ पे वुमेन राइट्स, एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग और इक्वालिटी का सपोर्ट किया था। देखिए, इनका अप्रोच क्या था आपका, लॉजिकल प्लस ह्यूमैनिस्टिक। जो राजा राम मोहन रॉय थे, तो इन्होंने आपके क्या किया था, ब्रह्मो समाज को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रह्मो का मतलब क्या होता है, एक ईश्वर, और समाज का मतलब क्या होता है, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखिए, इसके मेन फीचर क्या थे, यहाँ पे आपके एक ईश्वर को मानना, ठीक है, मूर्ति पूजा का यहाँ पे विरोध किया गया, जाति सिस्टम का विरोध किया गया, नो ब्लाइंड मतलब कि नो ब्लाइंड रिचुअल्स को माना गया, एथिक्स और मोरालिटी पर जोर दिया गया। देखिए, ब्रह्मो समाज क्या है, एक स्पिरिचुअल प्लस सोशल फोरम था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, इसमें सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का था। ठीक है जी, यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे। तो यहाँ पे इसीलिए जो आपके ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ हैं, इन्होंने इसका ज़ोरदार विरोध किया। राधाकांत जो देव जैसे लोग जो थे इस मूवमेंट के आपके अगेंस्ट थे। तो सोशियोलॉजी में इसे कहते एक तरह से कि इसमें क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का था। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज की, तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड बैलेंस्ड रिफॉर्म था। इसके जो फाउंडर थे वो आपके महादेव गोविंद जी थे। ठीक है, इसका नेचर क्या था, ब्रह्मो समाज को इससे आपके इंस्पायर था, लेकिन इसमें जो अप्रोच थी वो काफ़ी मॉडरेट थी। जो प्रार्थना समाज की क्या बात, खास बात थी इसमें, देखिए, जो सुधार चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था। जो यहाँ पे मेंबर्स थे, यहाँ पे ट्रेडिशन लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू यहाँ पे रखा है, इसीलिए यहाँ सोसाइटी ज़्यादा अपोज नहीं किया गया प्रार्थना समाज को। इसीलिए यहाँ पे जो इसका चेंज है वो काफ़ी स्मूथली हुआ, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक कुल मिला के हम दोनों को देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए, जो ब्रह्मो समाज था उसकी जो आपका नेचर था काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था, प्रार्थना समाज का आपका मॉडरेट था। यहाँ पे जो ट्रेडिशन था काफ़ी मतलब कि इसको स्ट्रॉन्ग चैलेंज किया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। यहाँ पे इसमें देखिए, जो इसका रिएक्शन था वो क्या था, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ, इसमें काफ़ी माइल्ड रिएक्शन आया था। ठीक है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल थी उसमें क्या थी आपकी, एंटी ट्रेडिशनल थी। यहाँ पे क्या थी, लाइफ स्टाइल ट्रेडिशनल थी। अब इसकी सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो जो इन मूवमेंट्स ने आपके सोशल इवल्स को चैलेंज किया था, रैशनल थिंकिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया था, जो आपकी कास्ट और जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पर सवाल उठाए थे। ठीक है, और जो आपकी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन यहाँ पे एक तरह से रखी थी, और नेशनलिज्म की यहाँ पे एक तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया था। अब अगर हम कुल मिला के इसके कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने यहाँ पे सिखाया
हमको दिखाया कि जो सुधार है या तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से हो सकता है या फिर आपके जो ब्रह्मो समाज था, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से ग्रेजुअल एडजस्टमेंट के थ्रू, यहाँ पे यानी कि प्रार्थना समाज के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि जो आपके दोनों अप्रोचेस हैं ने मिल करके इंडियन सोसाइटी को ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनाने में हेल्प करी थी। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।